पति ब्रह्मचारी। पहला पति देख रही हूँ जो फर्नीचर के बारे में भी सोचता है। थैंक यू। वेलकम। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। देश की सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहता है, और देखना वो मैं बन कर रहूंगा। मेरा सूरज काले बादलों के बीच घिर गया है ईशा बेटा। अब तू ही है, तू ही है जो उसका हाथ पकड़कर उसे उस अंधियारे से बाहर निकाल सकती है। अब मुझे यकीन होने लगा है कि एक दिन मेरा सूरज एक बार फिर चमकेगा, एक बार फिर चमकेगा और पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगा। नोटबुक तो है नहीं, किस पर लिखूं? ये भी भर गया, अब क्या करूं? किस पर लिखूं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो पुराना है, ये यूज कर लेती हूँ। ओह गॉड, ये भी भर गया, अब किस पे लिखूं? अरे यार, भाभी ने तो आपकी टी शर्ट खराब कर दी। मैं अभी नहीं रोकता हूँ। रोक मत उन्हें, पढ़ने दे। वो मन लगा के पढ़ाई कर रही। कल तक तो भाभी पे आप इतना भड़के हुए थे, आज गुस्सा होने की बजाय स्माइल कर रही हो। सूरज भैया, चल क्या रहा दिमाग में? यही कि एक बार ईशा जी आईएएस बन जाएंगे ना, तो वो समझ जाएंगे उनकी जिंदगी का मकसद मेरी पत्नी बनना नहीं, बल्कि देश की सेवा करना है। उनका सपना है आईएएस बनना, और अगर उनका सपना मेरी वजह से पूरा हुआ ना, तो मेरे मन का बोझ कम हो जाएगा कि मैं उन्हें इस दलदल में लेकर आया। ओ हो, सूरज भैया, भाभी का आप जो काम ये मन का बोझ बोल के कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे प्यार कहते हैं। नो प्यार, नो प्यार, नो प्यार, मतलब कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो इसलिए पूछ रहा था बस। चल, उन्हें पढ़ाई करने दे। और हाँ, ध्यान रहे, तुझे ईशा जी पे पूरी तरह से नजर रखनी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, चल। सत्यानाश! जब से इस लड़की के पांव पड़े इस घर में, मजाल है कि कोई काम सही हो जाए। अरे महारानी, इतनी भी अकल नहीं है क्या कि अगर बारिश होने वाली हो तो गीले कपड़े बाहर नहीं सुखाए जाते हैं? अब इन्हें कौन धो के वापस सुखाएगा? तुम्हारे हवेली के नौकर आके सुखाएंगे? ताइमा, मैं फिर से कर देती हूँ। नहीं ईशा भाभी, आप कुछ नहीं करेंगी। सूरज भैया ने मुझे ड्यूटी दी है ना आप पे नजर रखने की। आप सिर्फ पढ़ाई करेंगी और कुछ नहीं।
हे कुंज बिहारी मैं हारी, अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई है घर में? हे बाकी बिहारी। ताइमा। अरे अरे भाभी, पूरा घर भाभी भाभी ये क्या कर रहे हो? पापा जी। छोड़िए छोड़िए उसे, क्या कर रही हैं आप? वैसे ही आपके घुटनों में दर्द है। करने दीजिए देवर जी, करने दीजिए। हम गरीबों के हाथों में काम की लकीर सबसे गहरी होती है। होश संभालते ही काम पे लग जाते हैं और आखिरी सांस तक भी काम ही पे लगे रहते हैं। ताइमा मैं कर दूंगी ताइमा। क्या कह रही है भाभी? आप छोड़िए ना उसे, घर में और लोग हैं, कर लेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए। उठिए उठिए। ताइमा आप आराम से बैठिए, मैं पोछा लगा दूंगी। नहीं नहीं ईशा भाभी, आप कुछ नहीं करेंगी। बंटी मुझे करना होगा, मैं नहीं रुक सकती। तुझे क्या लगा तेरी हवेली में नौकरानी बनकर पोछा लगाती थी तो मैं यहाँ भी लगाऊंगी और तू महारानी बनकर मजे करेगी? एक बात याद रखना, नौकरानी थी मैं तेरी हवेली में, इस घर की मालकिन हूं मैं, इसलिए चुपचाप काम पे लग जा और ये किताबों की नौटंकी तो छोड़ ही दे। लग। हाँ, तू क्या कह रहा था? मैं कुछ नहीं, वो मुझे एक दो बहुत जरूरी काम याद आ गए ताई जी। मैं चलता हूँ। ताई जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। भाभी उठ बेटा। ऐसा है, इस घर में बच्चों को कुछ और मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई का अधिकार तो मिलता है। जब हम अपनी घर की बेटियों को ये अधिकार दे सकते हैं तो बहू को भी तो पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। देवर जी, पढ़े जितना मर्जी है उतना पढ़े, मैं कहाँ कोई अधिकार छीन रही हूँ। लेकिन बहू अगर ससुराल चले तो वहाँ उसकी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? बहू को सास के काम में हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? इस महारानी को मैं अपने सर पे बिठा के नहीं भाभी, नहीं देवर जी, पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। बहुत कर ली गुलामी नौकरानी बनकर, लेकिन अब नहीं, अब मैं मालकिन बनूंगी अपने बिजनेस की। एक दिन ऐसी बड़ी मैगजीन में मेरे खाने के साथ मेरा फोटो छपेगा। वाह ताइमा, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रही है, ये तो बहुत कमाल की बात है। हम सब आपको फुल सपोर्ट करेंगे। खबरदार, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, नहीं चाहिए तेरी मदद। तुझे तो बहू बनकर इस घर को संभालना था ना, संभाल। उसी आमदनी में घर चला जितने में मैं चलाती आई आज तक। और अगर तू ये करने में असफल रही ना तो मैं सारी किताबें फूंक कर चूल्हे में जला दूंगी, समझी? अरे नहीं भाभी, नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है, ये सब कुछ संभाल लेगी, है ना बेटा? मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, किताबों में सरस्वती का वास होता है और झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक। ताइमा, मैं वादा करती हूँ, मैं इन दोनों का मान रखूंगी। मुझे ये चैलेंज मंजूर है।
बातें बनाना और गृहस्थी चलाना बहुत अलग है महारानी जी। ये रख 15,000 रुपए। 15,000? ये ले 5,000 और। तू तो अमीरों के खानदान से है ना, तेरा हाथ तो खुला होगा, इसलिए पूरे 20,000 है। मैं तो हमेशा 15,000 में घर चलाती थी, तू 20,000 में चला के दिखा। मैंने कोई किताबों की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी गृहस्थी चलाने में हमेशा अव्वल आई हूं। लेकिन अब तेरी बारी है, चला के दिखा। आटा, दाल, चावल, तीज, त्योहार, बीमारी, फीस सब तुझे इसी में समेटना है। तुझे बहुत बात बात पे शाबाशी पाने की आदत है ना। चुनौतियां सिर्फ किताबों के इम्तिहान में नहीं होती है, घर गृहस्थी में भी बहुत चुनौतियां होती है। चल अब बन के दिखा एक कुशल बहू। ताइमा, आई प्रॉमिस, मैं एक कुशल बहू की तरह घर संभालूंगी, वो भी इसी बजट में। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।